कंफ्यूजन किलर सीरीज में हम ये कोशिश करते हैं कि जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उसको कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करें। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बजट पास हो जाता है ना, उस बजट के पास होने के बाद क्या कोई स्कोप बचता है कि हम एक्स्ट्रा पैसे मांग सके लोकसभा से। और बेसिकली इसको हमारा संविधान डील करता है इन आर्टिकल 115 एंड आर्टिकल 116। इन्हीं को हम टाइप्स ऑफ ग्रांट्स में समझने की कोशिश करते हैं। ग्रांट का मतलब वो पैसा जो जाना है, खर्च होना है किसी चीज पे, लेकिन वापस नहीं आना है। अब अगर हम बात करते हैं कि इन आर्टिकल्स में लिखा क्या है, तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट 115। मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ना ये याद करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। CSEA समुद्र, वेट गीला होता है ना, बस ये V जो है वो W से नहीं, वो V से है, बस ये देखना है आपने। तो लेट्स सी कि इसका क्या मतलब है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 115 के अंदर ये तीन बातें कही गई है: सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट और एडिशनल ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट और एडिशनल ग्रांट। ठीक है, अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनका मतलब क्या है। उसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कि आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की डिमांड फॉर ग्रांट्स को पढ़ रहे हो। मतलब उन्होंने बजट के अंदर एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया होता है हर मिनिस्ट्री ने कि मुझे इस साल या इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा चाहिए। उसको अगर पढ़ते हो तो उसमें हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम का एक सेगमेंट हो। उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम के सेगमेंट में आपने डिसाइड किया हो कि आपको 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनानी है, जिसके लिए आपको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये इमेजिनरी फिगर्स है, ऑब्वियसली सच में ऐसा नहीं होगा, है ना। और मैं करप्शन वगैरह इस सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थ्योरेटिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। 8,000 करोड़ किलोमीटर सड़क बनानी है, 10,000 करोड़ रुपए आपने मांगे और आपको मिले भी। लेकिन दिसंबर तक आते आते, क्योंकि बजट तो 1 अप्रैल को पास हो जाता है, दिसंबर तक आते आते आपके पैसे खत्म हो गए, मनी खत्म हो गया, लेकिन 6,000 किलोमीटर सड़क ही बन पाई। ओनली 6,000 किलोमीटर सड़क कुड बी मेड। तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा, आपको बाकी की 2,000 किलोमीटर के लिए अपने पैसे को सप्लीमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, और इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये पैसे मांगने आप लोकसभा के पास जाते हो, उसी फाइनेंशियल ईयर में जाते हो जब बजट पास हुआ है। तो अब मार्च में बजट पास हुआ होगा, उसी साल के नवंबर दिसंबर में चले जाओगे और सप्लीमेंट्री पैसा मांग लोगे कि मुझे बाकी के 2,000 किलोमीटर के लिए 2,000 करोड़ और चाहिए। ये हो गया सप्लीमेंट्री ग्रांट। अगर आपने इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, इसी पर्टिकुलर सीन सारा सेम है, आपने खुद की जेब में से या कहीं और से, बिना लोकसभा से पैसे मांगे, बिना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाले, आपने कहीं और से पैसे अरेंज करके खर्चा कर दिए, तो आपने क्या किया, आपको जितना पैसा एलोकेट हुआ था उससे एक्सेस में खर्चा कर दिया है। तो जब आप एक्सेस में खर्चा कर देते हो और अगले साल के बजट में, नेक्स्ट ईयर के बजट में ये कहते हो कि सर हमने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया था, हमने 10,000 करोड़ की जगह 12,000 करोड़ कर दिया था, इसलिए पिछले साल वाले 2,000 करोड़ भी हमें दे दो, एक्सेस ग्रांट को उसे कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस ग्रांट। सिनेरियो इज सेम, तरीका इज डिफरेंट। ये सेम फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, ये अगले साल मैंने कहीं और से पैसे जुगाड़ लिए थे और अब मैं लोकसभा के पास आया हूं मांगने, इसको कहते हैं एक्सेस ग्रांट। एडिशनल ग्रांट क्या है? अब एडिशनल ग्रांट यह है कि अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8,000 किलोमीटर सड़क बनानी थी और 10,000 करोड़ रुपए उसमें लगने थे, इन द मंथ ऑफ सितंबर द गवर्नमेंट स्टार्टेड सेइंग कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फुटपाथ भी बनेगा। तो आपने एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया सड़क में, फुटपाथ। अब फुटपाथ तो पहले बजट में डिसाइडेड नहीं था, अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब से फुटपाथ बनेगा, तो अब इसमें आपको 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। ये 500 करोड़ रुपए जब आप मांगने जाते हो, एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर, एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर के अंदर कोई एडिशनल चीज ऐड हो गई है, उसके लिए पैसा मांगने जाते हो, उसको क्या कहते हैं सर? एडिशनल ग्रांट कहते हैं। तो हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। जब एक्सेस ग्रांट मांगने में जाता हूं, उससे पहले मुझे लोकसभा से पास कराने से पहले मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाना पड़ता है और उनसे दरख्वास्त करनी पड़ती है कि प्लीज मुझे ये सैंक्शन कर दो, ताकि लोकसभा मुझे अलाउ कर दे 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा देने। अब आगे क्या होता है? आगे आता है आर्टिकल 116, जिसके अंदर आता है वीईटी। टी
इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 116। ये भी याद रख ले कि मैं टोकन ग्रांट की बात करूंगा, लेकिन टोकन ग्रांट आर्टिकल 116 में लिखा नहीं है कहीं पे। वी स्टैंड्स फॉर टू थिंग्स, वोट ऑफ क्रेडिट एंड वोट ऑन अकाउंट। इन दोनों की बात हमारे संविधान में लिखी हुई है, पर क्योंकि मैं आज ग्रांट्स की बात कर रहा हूं, इसलिए आई विल नॉट टॉक अबाउट वोट ऑन अकाउंट, आई विल टॉक अबाउट वोट ऑफ क्रेडिट, एंड मे बी इन द एंड आई विल टॉक अबाउट वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑफ क्रेडिट क्या है? वोट ऑफ क्रेडिट इज सच एन एक्सपेंडिचर which cannot be planned and you cannot tell how much money I need. For example, a war arises after the budget has been passed. बजट पास हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट फिक्स हो गया, लेकिन वॉर हो गई शुरू। अब आपको यह नहीं पता वॉर कब तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, कितना खर्चा पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा, तो आप वोट ऑफ क्रेडिट मांग लेते हो, जिसको ब्लैंक चेक बोला जाता है। लोकसभा से कहते हो हमें साइन करके दे दो कि हम कितना भी पैसा निकाल लें, और जब वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आपको बिल लाके दे देंगे कि इतना खर्चा आ गया। दिस इज कॉल्ड वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑन अकाउंट इज अ सेपरेट कंसेप्ट, विल कम टू दैट। नाउ फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एक्सेप्शनल ग्रांट। हम आर्टिकल 116 में है, यहां पे एक्सेप्शनल ग्रांट की बात होती है। एक्सेप्शनल ग्रांट किन सर्कमस्टांस में दिया जाता है? जब कोई ऐसी परिस्थिति अराइज हो जाती है जिसका अमाउंट हमें पता है, 10 करोड़ चाहिए या 15 करोड़ चाहिए या 100 करोड़ चाहिए, लेकिन वो एग्जिस्टिंग बजट के जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पे किसी भी हेडिंग में नहीं आ सकता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है ना, इनको पैसा देते हो। अब मान लीजिए कि आपने इस एलोकेशन के अंदर कहीं पे भी प्राइजेस के लिए एलोकेशन नहीं किया था, विच विल बी स्टूपिड, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपने प्राइज मनी के लिए कोई पैसा एलोकेट नहीं किया था, लेकिन भारत जो है, भारत की महिला क्रिकेट टीम जो है, या पुरुष की क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीत के आ जाती है, तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट एड इट इन एनी अदर सेगमेंट। जब ऐसा हो, आपको नया खर्चा करना है, वन टाइम खर्चा करना है, और एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग आपकी जो शीट्स हैं उसके अंदर वो कहीं पे एडजस्ट नहीं हो सकता, उसको कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। तो एक्सेप्शनल ग्रांट में ये वर्ल्ड कप वाली एग्जांपल आप याद रखना। टोकन ग्रांट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन टोकन ग्रांट एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप पैसा हेरा फेरी करते हो। हेरा फेरी मतलब लीगली आप उसको रीएलोकेट करते हो। कैसे? मान लीजिए मैंने दो मिनिस्ट्री की बात, दो स्कीम्स की बात की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब मान लीजिए कि ये दोनों स्कीम, मानना क्या है, ये चलाती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, इससे भी बढ़िया एग्जांपल देता हूं, छोड़ो दीनदयाल वाली छोड़ दो, आप ये देखो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये दो स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाती है। मान लीजिए कि आपने ग्राम सड़क योजना के अंदर जो टारगेट रखा था, वो टारगेट था 8000 किलोमीटर सड़क इन 10,000 करोड़ रुपए। आपकी 8000 किलोमीटर की जो सड़क है ना बन गई, और 3000 करोड़ रुपए बच गए। हा, जोक ऑफ द सेंचुरी, बट ऐसा हो रहा है। 3000 करोड़ रुपए आपके अगर बच गए हैं, और आपने स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट बनाने हैं, टॉयलेट के लिए जो पैसा था वो खत्म हो गया है। तो 3000 करोड़ रुपए अगर ग्राम सड़क योजना से मुझे शिफ्ट करने हैं टॉयलेट बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन में, तो मैं बजट में तो पास कर चुका हूं इसके लिए, तो अब क्या करूंगा? अब मैं लोकसभा के पास जाऊंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिस्टर जो है इसके वो रिक्वेस्ट करेंगे कि लोकसभा जी प्लीज मुझे 1 रुपया दे दो। इसका मतलब ये कि मैं टोकन मनी मांगने गया हूं। आई डोंट वॉन्ट मोर मनी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी द मनी विच आई नीड। आई जस्ट नीड टू रीएलोकेट फ्रॉम ग्राम सड़क टू दिस। मुझे बस ग्राम सड़क से इधर लेके जाना है पैसा। तो ये इन्फॉर्म करने के लिए मुझे लोकसभा को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा कि मैंने पैसे यहां से यहां किए। ये इन्फॉर्म करने के लिए मैं एक ग्रांट की डिमांड करता हूं जिसका नाम है टोकन ग्रांट, वेयर आई आस्क फॉर 1 रुपी। द पर्पस ऑफ दिस टोकन इज जस्ट टू आस्क फॉर मनी। अब बहाना है लोकसभा से बात करने का कि इसी बहाने 1 रुपए मांगूंगा और इसी बहाने बता दूंगा सर ये वाला जो पैसा है ना ये मैं यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको कहते हैं टोकन ग्रांट। ये संविधान में नहीं लिखी हुई है। अगर आप चाहते हो मैं वोट ऑन अकाउंट भी बताऊं, और ये मैं शॉर्ट वीडियो में भी आपको बता सकता हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वोट ऑन अकाउंट लिख दो। और अगर आपने पीवाईक्यू मैराथन मेरा नहीं देखा है, वहां पे मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि वोट ऑन अकाउंट और वोट इंटरिम बजट में क्या फर्क होता है, क्योंकि यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा प्रीलिम्स 1 क्रैश कोर्स लाइव है,
और आप वेबसाइट पे जाके उसे जरूर एक बार देख लीजिए। वेबसाइट का नाम है www.sleepyclasses.com एंड इफ यू गो देयर आपको प्रीलिम्स की जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का कंबाइंड एक प्रोग्राम मिलेगा जो आपको 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीटली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर देगा। सो गो टू द वेबसाइट एंड एक बार वो जरूर चेक कीजिएगा। वोट ऑन अकाउंट कमेंट सेक्शन में लिख लो और कौन सा टॉपिक आप चाहते हो मैं नेक्स्ट कवर करूं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। थैंक यू।